हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज बाइबल सारांश में एजेकियल भविष्यवक्ता की पुस्तक के सारांश को हम देखेंगे। एजेकियल शब्द का अर्थ यहोवा बलवंत करता है। बाइबल में दो स्थानों के अलावा अन्य किसी स्थान पर इस शब्द की चर्चा नहीं है। इब्रानी भाषा में इस पुस्तक का नाम इसेकल है और लतीन अनुवाद में इसकियेल के नाम से यह पुस्तक जानी जाती है। समय एवं स्थान ईसा पूर्व 592 से 565 के समय बाबिलोन में यह पुस्तक लिखी गई। लेखक बूजी का पुत्र एजेकियल इस पुस्तक का लेखक है। वह 20 से 25 की आयु में बंधुआई में गया और 30 वर्ष की आयु में सेवा प्रारंभ की। याजकों के लिए 30 वर्ष की आयु सेवा आरंभ करने की आयु होती है। एजेकियल का सेवा काल ईसा पूर्व 539 से 570 है। समकालीन दानियल की विषय में 14 अध्याय 14 आयत और 20वीं आयत 28 अध्याय 3 में उल्लेख पाया जाता है। एजेकियल तथा उसकी पत्नी ईसा पूर्व 599 में गुलामी में ले जाए गए 10,000 लोगों में से थी। वह तेला बीब में खबार नदी के तट पर रहते थे। वहाँ उसकी पत्नी की मृत्यु हुई। मनुष्य की संतान, वह जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ। यहोवा की महिमा, यहोवा का वचन जो मुझ तक पहुँचा, इन सब वाक्य प्रयोगों के कारण एजेकियल की पुस्तक अन्य पुस्तकों से भिन्न है। पृष्ठभूमि और संदर्भ ईसा पूर्व 612 से 605 में पृष्ठभूमि और संदर्भ ईसा पूर्व 612 से 605 में अस्सुर बाबिलोन के सामने गिर गया। 605 में कारकश में बाबिलोन ने मिस्र को हरा दिया। उसी वर्ष नेबुकदनेस्सर ने यहूदा पर आक्रमण किया और दानियेल समेत अनेकों को पकड़कर बाबिलोन ले गया। ईसा पूर्व 598 दिसंबर में उसने फिर से यरूशलेम पर चढ़ाई की और ईसा पूर्व 597 मार्च 16 को उस पर कब्जा कर लिया। इस बार वह यहोयाकीन तथा 10,000 और लोगों को बंधुआई में ले गई। उसमें एजेकियल भी शामिल था। ईसा पूर्व 586 में यरूशलेम पूर्ण रूप से नष्ट हो गया। उस दिन भी अनेक लोगों को बंदी बनाकर ले जाया गया। एजेकियल तथा अन्य बंदी बाबिलोन में स्वतंत्रता का जीवन व्यतीत कर सकते थे। उन्हें खेती करने और व्यापार करने की अनुमति थी। एजेकियल का अपना घर था। अनेकों ने स्वतंत्रता को लेकर झूठी भविष्यवाणियां की, परंतु उनका विरोध किया गया। एक व्यक्ति यरूशलेम के अंतिम विनाश का समाचार लेकर बाबिलोन गया। उसे सुनने के बाद एजेकियल ने यरूशलेम का भविष्य और उसकी पुनर्स्थापना के विषय में भविष्यवाणी करना आरंभ किया। विषय सार यहूदा के इतिहास में अंधकारमय समय की भविष्यवाणी करने वाला भविष्यवक्ता है एजेकियल। यहोवा की महिमा यह एजेकियल का मुख्य विषय था। इस पुस्तक में खरूबों के विषय में स्पष्टता से वर्णन किया गया है। यहूदियों पर आने वाली न्याय के विषय में आरंभिक भविष्यवाणी है। इसके बाद अन्य जातियों के न्याय की भविष्यवाणी से आरंभ होकर इज़राइल की पुनर्स्थापना की आशा के साथ अंत होता है। यरूशलेम के विनाश के 14 वर्ष बाद ईसा पूर्व 572 में एजेकियल अपने दर्शन में शहर का अंत, शगर आराधनालय तथा देश के पुनः निर्माण को देखता है। भविष्यवक्ता ने आराधना के नियम, उपदेश और देश का विभाजन करने की रीति के विषय में स्पष्ट रूप से अपनी पुस्तक में लिखा। प्रमुख शब्द 36 अध्याय का वर्स 24, 25 और 26 यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र है। विषय विभाजन यरूशलेम के विनाश संबंधी भविष्यवाणी, एजेकियल की तैयारी और नियुक्ति, यरूशलेम पर न्याय दंड की घोषणा, निकट आए न्याय का चिन्ह, न्याय के संबंध में संदेश, आराधनालय और शगर के घृणित कामों के विषय में दर्शन, न्याय की बुद्धि। दूसरा विभाजन में अन्य जातियों के न्याय संबंध में
भविष्यवाणियाँ 25वीं अध्याय, अम्मोन, मोवाब, एदोम, पलिसित, शोर, सिदोन, इज़राइल की पुनर्स्थापना, मिस्र। तीसरा विभाजन, इज़राइल के लिए मन फिराव का अवसर, चैप्टर 33। चौथा विभाजन, इज़राइल की पुनर्स्थापना के संबंध में भविष्यवाणी, चैप्टर 34। इसके नीचे इज़राइल देश में फिर से जोड़ा जाना, अच्छी चरवाहे की प्रतिज्ञा, अन्य जातियों को दंड, पुनर्स्थापना का उद्देश्य, सूखी हड्डियां और लकड़ी, इज़राइल के शत्रुओं को देश से निकालना, इज़राइल की सच्ची आराधना की पुनर्स्थापना, नया आराधनालय, नई आराधना और इज़राइल में देश का पुनर्विभाजन, नदी का स्थान, गोत्र का बाग। यही है एजेकियल नामक पुस्तक की विभाजन, सारांश। गॉड ब्लेस यू ऑल।